हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आज हम इस सृष्टि के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भगवान श्री कृष्ण के विचारों और शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण से हम सीख सकते हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हम सकारात्मक रह सकते हैं। चाहे कैसी भी स्थिति हो, हम हमेशा आनंदित रह सकते हैं। जब जीवन में कुछ भी समझ ना आए और चारों तरफ से परेशानियां घेर लें, तब भी हम कैसे मुस्कान को बनाए रख सकते हैं और कैसे सकारात्मक रह सकते हैं, यह सिखाते हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की पहली शिक्षा, जब हम भगवान को मानते हैं या हम जिन्हें भी मानते हैं, उन पर हमें अटूट विश्वास रखना चाहिए। एक दिन कौरवों ने छल से एक योजना बनाई और अभिमन्यु को सबने छल से मिलकर मार डाला, जिसका कारण जयद्रथ था, क्योंकि जयद्रथ की वजह से उस तक सहायता नहीं पहुंच पाई। जब अर्जुन को इस बात का पता चला कि जयद्रथ की वजह से अभिमन्यु का वध हो गया है, तो उसने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा ली। उसने कहा कि कल सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। अगले दिन कौरवों ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा कि उन्होंने जयद्रथ को असंख्य सैनिकों के पीछे खड़ा कर दिया। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता लगा तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुमने क्या सोचकर ये प्रतिज्ञा कर ली है, और कौरवों ने जयद्रथ को सेना के बिल्कुल अंत में खड़ा कर दिया है, और आज शाम तक तुम्हें सारे योद्धाओं को मारकर उस तक पहुंचना है। कैसे तुम अपनी प्रतिज्ञा को पूरी कर पाओगे? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर कहा कि हे प्रभु, मैंने ये प्रतिज्ञा अपने भाइयों के बल पर नहीं की है, भीम के बल पर नहीं की है, और ना ही अपनी शक्ति के बल पर की है, और ना अपने अस्त्रों के बल पर की है। मैंने ये प्रतिज्ञा आपके बल पर की है। दुनिया में ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं है जिसे आप पूरी ना कर सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी प्रतिज्ञा जरूर पूरी करेंगे, चाहे सारे ब्रह्मांड की सेना ही क्यों ना आ जाए, पर आप मेरी प्रतिज्ञा जरूर पूरी करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा किया भी। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपने परमात्मा पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। जब हम परमात्मा पर अटूट विश्वास रखते हैं तो वो भी श्री कृष्ण की तरह हमारा हर परिस्थिति में साथ देते हैं। दूसरी शिक्षा, जीवन में हर इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। क्या आपने कभी विचार किया है कि भगवान श्री कृष्ण 14 वर्ष तक अपने माता पिता को कारागार में क्यों छोड़कर आ गए? आखिर क्यों उनके माता पिता को इतने दिनों तक कारागृह में रहना पड़ा, जबकि उनका पुत्र तो भगवान है? भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस को मारा और वो अपने माता पिता को कारागृह से छुड़ाने के लिए वहां पर गए, तब उनकी माता देवकी ने उनसे एक सवाल किया कि पुत्र, तुम तो भगवान हो, तुम में तो असीम शक्तियां हैं, फिर तुमने हमें पहले ही क्यों नहीं कारागृह से मुक्त कराया? तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, क्यों माता, पिछले जन्म में आपने मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास में नहीं भेजा था? तो माता देवकी आश्चर्यचकित हो गई और उन्होंने कहा, पुत्र, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि माता, आप पिछले जन्म में माँ केकई थी और आपके पति राजा दशरथ थे। फिर माता देवकी ने आश्चर्य से पूछा कि रानी कौशल्या कौन थी? तब भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि वो ही तो इस जन्म में मेरी माता यशोदा है। पिछले जन्म में जिन माँ के प्यार से मैं वंचित रहा, वही प्यार इस जन्म में माँ यशोदा से मुझे मिल रहा है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे हम कैसे भी कर्म करें, उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। चाहे इस जन्म में हम उसका फल भोगें या आने वाले जन्म में हम उसका फल भोगें, पर हमें उसका फल भोगना ही पड़ेगा। तीसरी शिक्षा, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही आचरण करना। भगवान श्री कृष्ण को भी पता था कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह धर्मात्मा लोग हैं, पर वो अधर्म के पक्ष में हैं, और जो अधर्म के पक्ष में होता है वो भी अधर्मी होता है, और अधर्मी का नाश होना जरूरी है। उन्होंने जब छल और षड्यंत्र किया तो उन्हें श्री कृष्ण ने भी छल से ही समाप्त किया। मर्यादा उसके सामने दिखाओ जो मर्यादा जानता हो, इज्जत उसे दो जो इज्जत को समझता हो। अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो वहाँ मर्यादा काम नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से हमें यह सीखना चाहिए कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही आचरण हमें करना चाहिए। अगर आप दुष्टों के साथ अच्छा भी करोगे ना, तो वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता,
और जो आपके साथ अच्छा करता है, भलाई का काम करता है, आपकी मदद करता है, तो उसके साथ आपको भी अच्छे ही काम करने चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, उसके साथ भलाई करनी चाहिए। तो इसका सारा सार ये है कि जो आपके साथ अच्छा करता है तो उसके साथ अच्छा करिए, और अगर आपके साथ कोई बुरा आचरण करता है तो उसका जवाब भी उसको उसी तरीके से दीजिए। चौथी शिक्षा, अगर झूठ बोलने से किसी का भला होता है, किसी की रक्षा होती है, तो वो झूठ पाप नहीं है, पुण्य है। द्रोणाचार्य का वध एक झूठ की वजह से हुआ। उन्हें ये खबर पहुंचाई गई कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, तो उसके वियोग में उन्होंने अपने अस्त्र ही त्याग दिए, और जिसकी वजह से वो युद्ध में मारे गए। कई लोग कहते हैं कि हम तो सच कहते हैं, किसी को बुरा लगे तो लगे। वास्तव में लोग सच उसी टाइम पर बोलते हैं जब किसी को बुरा लगाना होता है, वरना तो लोग हमेशा झूठ ही बोलते हैं, दूसरों की झूठी तारीफ ही करते हैं। सिर्फ सच उसी टाइम बोला जाता है जब किसी को चोट पहुंचानी हो, किसी का दिल दुखाना हो। लेकिन ये बात गलत है, किसी का दिल दुखाकर हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। हमेशा ऐसी वाणी बोलिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करिए जिसे सुनकर दूसरा खुश हो जाए, ना कि उसे दुख पहुंचे। पांचवी शिक्षा, हमें जो कुछ भी जिंदगी में चाहिए उसके लिए हमें खुद ही मेहनत करनी होगी, कोई और नहीं आने वाला हमारी भलाई करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम्हें अपनी भलाई खुद ही करनी होगी, अपने लिए कुछ अच्छा खुद ही करना होगा। यही इस दुनिया का कड़वा सच है। हम लोगों को अपना सहारा मान लेते हैं, उनसे उम्मीद लगा बैठते हैं कि वो मुश्किल वक्त में हमारे काम आएंगे, मुसीबत में हमारा सहारा बनेंगे, लेकिन ये सच नहीं है। जिनसे आप सबसे ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं वही लोग हमारी मुसीबत में काम नहीं आते। इसलिए आप खुद को इतना मजबूत बनाओ कि आपको कभी भी किसी दूसरे के सहारे की जरूरत ना पड़े। सहारा हमेशा कमज़ोर लोग लेते हैं, जिनके अंदर शक्ति होती है वो अपना सहारा खुद बनते हैं। छठी शिक्षा, हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। सफलता मिले या असफलता, हमें कभी भी कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। पूरी गीता का सार ही ये है कि कर्म करते रहो, बैठ मत जाओ कि कुछ हो नहीं रहा। कई बार लोग क्या करते हैं कि जब वो जीवन में असफल हो जाते हैं तो कुछ करना ही छोड़ देते हैं। अगर आप कुछ करना ही छोड़ देंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलने वाला। अगर आप 10 बार गिर के फिर उठने की ताकत रखते हैं तो विश्वास रखिए 11वीं बार आपकी जीत निश्चित है। तो अपनी असफलताओं से ना डरें, कर्म का त्याग ना करें, जीवन में हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। हम भगवान श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाकर सुख, शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।